चिड़िया और गौरी कवि नदी पर बैठी हुई थी। गौरी बहन, रातों मैं और मेरी बेटी ठंड से सो ही नहीं पाई, बहुत ठंड थी आज रात। चिड़िया, मैंने अपना हीटर चला लिया था और मेरा घर गर्म हो गया था, हमें तो थोड़ी भी ठंड नहीं लगी। मगर गौरी बहन, मेरे पास तो हीटर लेने को पैसे ही नहीं, अगर होते तो मैं भी एक हीटर ले लेती। चिड़िया, मेरे पास एक पुराना हीटर पड़ा है घर में, तुम वो ले जाओ, जब तुम्हारे पास पैसे हुए तो नया ले लेना। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और फिर गौरी कवि चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाती है। ये हीटर पिछले साल का है, इसे तुम ले जाओ चिड़िया। गौरी बहन, आप बहुत अच्छी हो, मैं तो आने वाली ठंडी रात से बहुत डर रही थी। फिर चिड़िया गौरी कवि से पुराना हीटर लेकर घर चली जाती है। मम्मा, मगर ये हीटर तो जल ही नहीं रहा, ये तो खराब है। गुड़िया बेटी, कोई और बटन दबा कर देखो, चल जाएगा। नहीं मम्मा, ये खराब है। मैं अभी ये हीटर चाचा छमछम के पास लेकर जाती हूँ, वो इसे ठीक कर जाती है। शाम होने से पहले पहले ही चिड़िया और उसकी बेटी को ठंड नहीं लग रही थी, क्योंकि आज उनके पास गर्म हीटर था। अच्छा ही हुआ जब गौरी ने हमें ये हीटर दे दिया, अब हम ठंड से बच सकेंगे। आधी रात को गौरी कवि का हीटर खराब हो जाता है। मम्मा मम्मा, ठंड लग रही है, हीटर क्यों बंद कर दिया? मैंने तो बंद नहीं किया। कालू, क्या तुमने हीटर बंद किया है? लगता है ये हीटर खराब हो गया है, तुम वो पुराने वाला हीटर निकाल कर चला लो। कालू जी, वो पुराना हीटर तो मैंने चिड़िया को दे दिया था। क्या क्या मेरे पूछे बिना ही तुम पड़ोसियों को चीजें बांटने लगी हो? अब मरो ठंड में। वो खराब था। सुबह हो जाती है। गौरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कई दिनों बाद मैं और मेरी बेटी मीठी नींद सोई है, हमें तो जरा भी ठंड नहीं लगी। मगर चिड़िया, रात को हमारा हीटर खराब हो गया था, कालू पुराने हीटर का पूछ रहा था, वो तो मुझसे लड़ने लगा। आप मेरा वो हीटर मुझे वापस दे दो। क्या? मगर मैंने तो वो चाचा छमछम से ठीक करवाया है, वो तो खराब था। पीछे से कालू कौवा भी आ जाता है। तो क्या अब तुम मालकिन बन बैठी हो हमारे हीटर की? नहीं नहीं कौवे भैया, आप तो लड़ने ही लग गए। फिर चिड़िया अपने घर से वो हीटर लाकर कौवे को दे देती है। गौरी और कालू वो हीटर लेकर अपने घर चले जाते हैं। चिड़िया अपने लिए भोजन लेने चली जाती है, उसे थोड़ी देर बाद कुछ दाने मिल जाते हैं। जब चिड़िया घर पर हीटर चलाकर अपना घर गर्म कर लेता है और सुकून से सब सो जाते हैं। वो चिड़िया ठंड में मर रही होगी। गौरी, फिर कभी मुझसे पूछे बिना चिड़िया को कोई चीज न देना। आप तो हर समय चिड़िया से ही जलते हो। मैं अभी देख कर आता हूँ कि मेरी पड़ोसन चिड़िया कैसे ठंड में मर रही है। मगर जब कौवा चिड़िया के घर जाकर खिड़की में से देखता है तो वो सब सो रहे थे और उनके घर में हीटर चल रहा था। कालू, कितना भी बुरा सोच ले तू, ऊपर वाला हमेशा चिड़िया का अच्छा ही करता है। फिर अपने छोटे छोटे बच्चों को लिए वो चिड़िया घने पेड़ में बैठी हुई थी। यहाँ उसका घोंसला बहुत सुरक्षित था। हरियाली तोती वहाँ आती है। चिड़िया, मैं आपकी माँ वाले जंगल से आई हूँ, आपकी माँ को तेज बुखार है, वो आपको बुला रही है। ये सुनकर चिड़िया रोने लग जाती है। हरियाली बहन, मैं अभी जाती हूँ, मैं अभी अपनी माँ से मिलने जाती हूँ। तोती चली जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों आप घोंसले से बाहर न जाना, इस पोटली में भोजन है, जब भी भूख लगे तो इस पोटली से भोजन निकाल कर खा लेना। मम्मा जल्दी आ जाना, हम आपका इंतजार करेंगे। फिर मम्मा चिड़िया चली जाती है। आज भोजन लाने की बारी तुम्हारी है। काली शक्ल वाली, आज तुम्हारी बारी है। कल मैं गया था और आज तुम जाओगी। आज तो मैं जा रही हूँ, हाँ मगर याद रखना कल तुम ही जाओगे। फिर गौरी कवि भोजन की खोज में अपने घर से निकलती है। वो उड़ती हुई जा रही थी कि उसकी नजर चिड़िया के घोंसले में जाती है। वो थोड़ी दूर बैठ जाती है। चिड़िया भी घर में नहीं है और उस पोटली में जरूर भोजन होगा, क्यों ना आज मैं चिड़िया का ही भोजन चुरा कर ले जाऊँ। ऐसा सोचकर गौरी कवि चिड़िया के घोंसले के पास जाती है। आप कौन है और यहाँ क्यों आई है? मैं तुम्हारी माँ की सहेली हूँ। माँ कहाँ है तुम्हारी? मगर मम्मा तो नानों के पास गई हुई है। ये सुनकर गौरी कवि खुश हो जाती है। बच्चों, वो तुम्हारे पीछे कौन है, बड़ी बड़ी आँखों वाला? जैसे ही बच्चे पीछे मुड़कर देखते हैं, गौरी कवि उनका भोजन उठाकर वहाँ से भाग जाती है। बच्चे रोने लग जाते हैं। गंदी आंटी हमारा भोजन चुरा कर ले गई, वो बहुत बुरी है। पड़ गए मोर।
उल्लू भाग जाता है, हुआ अपनी गुफा के पास जाकर बैठ जाता है। मेरी बड़ी चील अपने पंजों में वो थैली लिए जा रही थी और सोच रही थी, कई दिनों से मांस नहीं मिला, आज मैं ये दाना खाकर ही पेट भर लूंगी। सामने से एक उससे भी बड़ी चील आ जाती है और उसे आसमान में ही रोक लेती है। ये थैली तो मुझे दे दो। ऐसे कैसे दे दूं? ये मेरी है। इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों आपस में लड़ती हैं और छोटी चील के पंजों से वो थैली नीचे गिर जाती है और वो थैली सीधी जाकर चिड़िया के घोंसले में गिरती है। ना रही मेरी और ना रही तुम्हारी। वो चीलें अलग अलग दिशा में उड़ जाती हैं। ये तो वो थैली। जंगल में दिवाली का त्योहार चल रहा था। कबूतर और कालू कौवे की जंगल में अलग अलग दुकानें थीं। दिवाली के मौका पर दोनों ने दिवाली का सामान भी लाकर रख लिया था। कालू कौवे का दिवाली का सारा सामान बिल्कुल बेकार था। वो सस्ता माल लाता और उसे सस्ते दामों बेच देता। कबूतर हमेशा ईमानदारी से काम करता। दिवाली होती या होली या कोई भी त्योहार, कबूतर अच्छी चीजें ही लाता था। अंकल कौवे, ये ले 50 रुपए और मुझे 3 अनार और बाकी की मिठाई दे दे। देता हूँ। ये लो भाई 3 अनार और ये मिठाई। और कुछ नहीं लोगे क्या? नहीं अंकल, मेरी मम्मा दूसरे जंगल से दिए अनार को भी दिया सलाई से आग लगाता है। वो अनार भी थोड़ा सा धुआं निकाल कर ठुस हो जाता है। ये सामान आप कहाँ से लाए हो बेटा? मम्मा, कालू अंकल की दुकान से। फिर तो नहीं चलेंगे ये अनार। मैंने आपसे कहा भी था कि कबूतर अंकल की दुकान पर जाना। अब जाओ और छोटे मिट्ठू से जाकर खेलो। ये मिठाई भी ले जाओ। दिहाड़ी कुछ बिका भी? हाँ, 3 अनार चिड़िया का बेटा ले गया था और बुलबुल का बेटा 4 पटाखे और 7 मिठाई भी ले गया था। वाह कालू, आज तो मेरे कालू ने बहुत कमाई की है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही चिड़िया आती है। वो कौवों के घर पर दस्तक देती है। बताओ चिड़िया, क्या काम है? तुम्हारे पति ने सारा माल 2 नंबर रखा हुआ है। मेरा बेटा कल उसे अनार लेकर गया था। 3 थे, तीनों में से एक भी नहीं चला। ये सुनकर कालू कौवा भी घर से बाहर आ जाता है। 50 रुपए में मिठाई भी और 3 अनार भी, इतना सस्ता माल देता हूँ मैं। क्या फायदा ऐसी चीज का जिसे देखकर बच्चे खुश ही ना हो। मेरा कुकू रात को तोते के घर में गया था। उसका बेटा कबूतर से अनार और पटाखे लाया था। 1 नंबर के थे वो। वाह, छोटी चिड़िया को भी बड़ी जबान लग गई है। चल चल भागे यहाँ से, बातें ही सुनाई जा रही हो। जाओ कबूतर से जाकर ले लो जो लेना है। गुस्से में चिड़िया वहाँ से चली जाती है। पहाड़ों पर एक की बड़ी बेटी दिवाली का सामान लेने चली जाती है। माँ, मैं अपने घर पर दिए लगा लेती हूँ। हाँ बेटी, अच्छे से रोशन करना घर को। कौवे, ये लो पैसे और मुझे दिवाली का जो जो सामान है उसमें से थोड़ी थोड़ी सारी ही चीजें दे दो। वाह कालू, आज तो मौजें लग गयी। बड़ा ग्राहक मिल गया है आज तो। चील दी, ये ले 5 अनार, 5 पटाखे, 5 रॉकेट। दिए भी डाल दूं क्या? नहीं कौवे, दिए है हमारे घर में। आप थोड़ी थोड़ी मिक्स मिठाई भी दे दे। और हाँ, सामान 1 नंबर देना। मेरी बूढ़ी माँ की इच्छा है कि वो अच्छे से दिवाली मनाएगी इस बार। 1 नंबर? मेरा सारा सामान 1 नंबर है। चील कौवे से वो चीजें लेकर घर चली जाती है। रात हो जाती है। चीलों का परिवार बैठा हुआ था। बड़ी बेटी, सबसे पहले ये अनार मुझे जलाकर दिखाओ। बूढ़ी चील की बड़ी बेटी अनार को आग लगाती है, मगर वो ठुस हो जाता है। फिर रॉकेट भी ऐसे ही करता है और पटाखे से धुएं के सिवा कुछ भी नहीं निकलता। कई दिनों से पड़ी पड़ी मिठाई भी खट्टी हो चुकी थी। बेवकूफ बेटी, ये सामान कहाँ से लाई हो? ये तो सारा कुछ ही 2 नंबर है। माँ जी, मैंने काले कौवे से कहा भी था कि मुझे 1 नंबर माल देना, मगर उसने मुझसे झूठ बोला। अब तो रात है, तुम कल सुबह सवेरे ही उस कौवे को पकड़कर मेरे पास लाना। मैं उसे सजा जरूर दूंगी जो ऐसे शगन के मौके पर 2 नंबर ही करता है। रात गुजर जाती है। चील बहुत गुस्से में कौवों के घर जाती है। वो दस्तक देती है। कौवा बाहर आता है।
कौवे, माँ जी तुम्हारा दिवाली का सामान देखकर बहुत खुश हुई है। इतनी खुश है कि माँ जी तुम्हें इनाम देना चाहती है। इनाम? मैं अभी जाता हूँ आपके साथ। ये सुनकर गौरी भी घर से बाहर आ जाती है। चील दी, मैं गौरी हूँ, इसकी पत्नी। असल इनाम पर अधिकार मेरा है। ये सामान तो इसे मैंने ही ला कर दिया था बेचने को। तो फिर आप चलो मेरे साथ। गौरी जल्दी से चील के साथ चली जाती है। ही चील की दोनों बेटियां गौरी को पकड़कर उल्टा कर देती हैं। मुझे छोड़ दो, आपने तो कहा था कि बूढ़ी माँ ने इनाम देना है। अभी देती हूँ इनाम। फिर बूढ़ी चील 5 जूते गौरी की पीठ पर लगाती है। मर गई, हाय मर गई। बूढ़ी माँ जी, मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी ऐसी चीजें नहीं बेचूंगी। खुशी के मौके पर दूसरों को लूटती हो, चल भाग यहाँ से। रोती हुई गौरी कभी घर वापस आ जाती है। गौरी, क्या दिया तुम्हें बूढ़ी चील ने? जो मुझे मिला वो कालू को भी जरूर मिलना चाहिए। गौरी ऐसे सोचती है। 5 प्लेट खीर की दी मुझे बूढ़ी चील ने। जाओ तुम भी जाकर ले लो। खीर? स्वादिष्ट खीर, मैं भी खाऊंगा। कालू भागता है। वो जल्दी से चीलों के घर जाता है। चील दी, मुझे भी इनाम दे। असल काम तो मैंने किया था। तुम दिवाली की चीजें मुझसे ही तो खरीद कर लाई थी। अच्छा, तो तुम भी इस धंधे में शामिल हो। इसे भी उल्टा करो। फिर दोनों चीलें कालू को भी पकड़कर उल्टा करती हैं और बूढ़ी चील 5 जूते कालू की पीठ पर मारती है। हाय, मर गया रे। बूढ़ी चील जी, मेरी पत्नी को भी क्या यही इनाम मिला था? तो और क्या, उसे मैंने खीर दी थी खाने को। रोता हुआ कालू वहाँ से भाग जाता है। अब ये कौवी और कौवा सुधर जाएंगे और ऐसे मौके पर गलत चीजें नहीं बेचेंगे।